वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है सुखी राजकुमार। सुखी राजकुमार इस चैप्टर का ये सेशन नंबर दूसरा है। इस कहानी के लेखक है ऑस्कर वाइल्ड। एक ही छोटे बच्चों की कहानी है और इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें बहुत ही सुंदर संदेश देने का प्रयास किया है। पाठ के अंत तक हमें लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं, इसको हम भली भांति समझ लेंगे। अब देखते हैं पाठ के पहले सेशन में हमने क्या पढ़ा था कि सुंदर सी सोने के प्रपत्र से युक्त एक राजकुमार की मूर्ति लगाई गई है उत्तर दिशा की ओर शहर के, और वहां पर एक गोरियां आ जाती है रात के समय आश्रय लेने के लिए। और उस समय क्या हो जाता है, उसके शरीर पर उस मूर्ति के द्वारा कुछ आंखों के द्वारा जो आंसू आते हैं वो गिरते हैं। तब उसका ध्यान उस मूर्ति की तरफ जाता है और दोनों में बातचीत होती है। अब दोनों में क्या बातचीत होती है वो पाठ के अगले परिच्छेदों के द्वारा हम देखते हैं। गोरे के शरीर पर जब पानी की बूंदे पड़ते तो उसकी ध्यान उस मूर्ति की तरफ जाते हैं और देखते कि वो मूर्ति बहुत ही भोला बनकर खड़ा है। तब वो उसके मन में दया आती है तो उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तब वो मूर्ति प्रतिमा कहते कि मैं सुखी राजकुमार हूँ। इस पर सुखी राजकुमार का नाम सुनकर वो बोलते तो फिर तुम रो क्यों रहे हो, क्योंकि तुम्हारा नाम तो सुखी है, तुम दुखी क्यों हो। तब वो अपनी कहानी बताने लगता है कि मैं जब जीवित था तो मेरे छाती में मनुष्य का हृदय था, लेकिन मैं आनंद महल में रहता था और मेरे इर्द गिर्द सारी सुख सुविधाएं थी। दिन भर मैं क्रीड़ा करता रहता था उद्यान में, रात में नर्तिका का नृत्य देखता रहता था। इस प्रकार मेरे जीवन में सुखी सुख था और मेरे उद्यान के चारों ओर एक प्राचीर थी, दीवार थी, और मेरे चारों ओर इतना सौंदर्य था कि कभी मैंने बाहर देखने का प्रयत्न ही नहीं किया। मैं जीता रहा और मर गया। अब देखिए, इस प्रकार उसने मनुष्य जीवन तो धारण किया था। अब मनुष्य जीवन का जो सार्थकता होती है वो किसमें होती है उसको उस समय पता नहीं चला था। अब मृत्यु के बाद उसे उसका सही अर्थ पता चला था। वो कहता है कि मैं सिर्फ अपने ही सुख सुविधा से युक्त जीवन में जीता था और मेरी जीवन की मर्यादा कहाँ तक थी कि उद्यान की उस दीवार तक ही थी। उस दीवार के बाहर भी कोई एक जीवन होता है, उसमें सुख होता है, दुख होता है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं था। तो इस प्रकार मनुष्य रूप मैंने धारण किया था, तो इस मनुष्य सुख सुविधा से युक्त जीवन में जीता रहा और मेरी मृत्यु भी हो गई। आज जब मैं मर गया हूँ तो उन्होंने मुझे इतने ऊंचे पर स्थापित कर दिया है कि इस संसार की सारी कुरूपता और दुख दर्द देख सकता हूँ। मेरे ही नगर में इतना दुख है कि यद्यपि मेरा हृदय जस्ते का है मगर फिर भी फटा जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर वह बता रहे अपने जीवन की व्यथा कि जब तक मैं जीवित था मैं अपने ही उस प्राचीर की दीवार के अंदर के जीवन को मैं व्यतीत कर रहा था, सुख सुविधा के जीवन में व्यस्त था। लेकिन जब मेरे मरने के पश्चात इस नगर वासियों ने क्या किया, मेरा एकदम ऊंचा स्टैचू बनाया। और जब मैंने इतना ऊंचा स्थान, मतलब उस प्राचीर की जो दीवार जो थी उसे ऊंचा स्थान मुझे अब प्राप्त हुआ है और इतना ऊंचा बनाया गया कि मुझे शहर के सारे शहर यहाँ से दिखाई दे रहा है। अब देखिए, जब सुख सुविधा से युक्त उसका जीवन था तब वह महल के अंदर के अलावा उसे कुछ पता नहीं था। लेकिन मृत्यु के पश्चात उसने देखा कि इस नगर में, उस उद्यान के प्राचीर से बाहर निकलकर उसकी दुनिया उसने देखा कि क्या देखा कि इस संसार की सारी कुरूपता कि क्या क्या बुरी चीजें हैं। अब उसने सिर्फ सुंदरता ही सुंदरता महल के अंदर दिखी थी, लेकिन सुंदरता की विपरीत कुरूपता भी होती है मनुष्य के जीवन में, मानव जीवन में, वह अभी उसे मृत्यु के पश्चात दिखाई दे रही है। और दुख दर्द भी देख सकता हूँ। मेरे ही नगर में इतना दुख है। अब तो वो महल में रहने वाला सुख सुविधा से युक्त जीवन व्यतीत कर रहा था। अब उसे सिर्फ अपने ही सुखों के बारे में पता था, दूसरों के जीवन में सुख है या नहीं, दूसरों के जीवन में दुख भी हो सकता है, यह कल्पना उसने अपने जीवित होने पर कभी नहीं किया था। और वो देखता है अपने इस नगर की वास्तविकता मृत्यु के पश्चात उसको दिखाई देती है कि मेरे ही इस सुख से युक्त जीवन में जब मैं व्यतीत कर रहा था तो उसी समय मेरे ही इस नगर वासियों के जीवन में इतना दुख भरा था। मेरे ही नगर में इतना दुख है। यद्यपि आज मेरा मृत्यु के पश्चात मेरा जो हृदय है वह कैसा है, जस्ते का है। जस्ते अर्थात लोहा
पीतल और तांबे का बना जो धातु होता है, मिश्र धातु, उससे टरक एक धातु बनाया जाता है। और इस प्रकार आप देखिए जो स्टैचू होते हैं, मूर्तियां होती है, प्रतिमा होती है, वह किस प्रकार से लोहे की होती है, तो वह बहुत कठोर होती है, जो उसको पिघलाना बहुत ही कठिन कार्य होता है। तो अब हमारा मानव का हृदय तो आप सबको पता है वो कितना मतलब नरम होता है, पिघल जाता है, संवेदनशील होता है। लेकिन अगर हम पत्थर या किसी धातु के हृदय को हम, वो कठोर होता है, उसको हम पिघला नहीं सकते हैं। तो इसी प्रकार वो कहते हैं कि आज मेरा हृदय कैसा है, कठोर धातु से बना हुआ जस्त का है, लेकिन फिर भी इन नगरवासियों को दुख को देखकर, उनकी उस कुरूपता को देखकर, जीवन की इस वास्तविकता को देखकर मेरा यह जस्त का हृदय, कठोर हृदय भी द्रवित हो जा रहा है, फटा जा रहा है, रो रहा है। अच्छा, तो राजकुमार ठोस सोने का नहीं है, गौरैया ने सोचा, मगर वह इतनी शिष्ट थी कि उसने यह बात जोर से नहीं कही। अब देखिए उसने उस सुंदर प्रतिमा की सुंदरता को देखकर, अब देखिए शुरुआत के परिचय में भी हमने देखा था कि लोग उसकी सुंदरता को पर बहुत मोहित थे। कौन सी सुंदरता पर? उसका जो सोने से युक्त जो स्टैचू पूरा था, फिर उसके आंखों में नील रत्न था, उसके तलवार के उस लाल रत्न से युक्त था। तो इस प्रकार से बाहरी सुंदरता पर सारे लोग महक गए थे या उसकी स्तुति कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। अब यहाँ पर जब उसे उस राजकुमार ने अपने दुख को बताया, तब वो क्या सोचते कि राजकुमार पूर्ण रूप से सोने का नहीं है, अर्थात वो धातु नहीं, उसके अंदर भी दिल है। दूर, बहुत दूर मूर्ति अपनी सुनहली आवाज में कहती रही, एक गंदी सी गली में टूटा फूटा मकान है। अब देखिए वह गौरैया से अपने दिल की एक एक बात सामने रख रहा है। अब उसे वह आगे कहता है कि यहाँ से बहुत दूर एक गंदी सी एक गली है, जहाँ पर एक टूटा फूटा मकान है, उसकी एक खिड़की खुली है, उसके अंदर एक चौकी पर एक स्त्री बैठी है। अब देखिए वो कहाँ, जो शहर का जो सबसे ऊंचा स्थान है, उस स्थान पर उस प्रतिमा को आसन्न किया गया है, और उस स्थान से उस राजकुमार को एक उस शहर का एक परिवार दिखाई दे रहा है, एक मकान दिखाई दे रहा है। इसका वर्णन यहाँ पर किया है कि एक गंदी सी गली में एक टूटा फटा मकान है, उसकी एक खिड़की खुली है, और उस खिड़की के अंदर से एक चौकी पर एक स्त्री बैठी है, और उसका चेहरा कैसा है? दुबला है, थका हुआ है, और उसके हाथ सुई के घाव से क्षत विक्षत है। अब देखो सुई के घाव से क्षत विक्षत मतलब घायल है। तो हमें पता चल रहा है कि वो जो महिला है वह दिन भर सुई से काम करती होगी, या वह इतना कष्ट करती होगी कि उसके हाथों में छन्न हो गए, चोट लगी हुई, घायल हो गए है। इससे हमें पता चलता है कि वह बहुत ही गरीब निर्धन औरत है, कि दिन रात कष्ट कर कर अपने हाथों को दिन रात कष्ट से वह युक्त करके उसके निर्धनता के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। वह रानी की सर्व सुंदरी अंगरक्षिका के नृत्य वसन पर फूल कर रही है। अब देखिए एक तरफ उस स्त्री की निर्धनता के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, तो दूसरी तरफ वह कौन है कि रानी की सर्व सुंदरी अंगरक्षिका है। अब रानी मतलब कौन? उस शहर की सबसे बड़ी अमीर धन युक्त महिला। तो देखो एक ही स्थान पर दो अलग अलग महिलाओं का वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। एक तो निर्धन गरीब महिला जिसके हाथ सुई से काम करते हुए पूरा घायल हो चुकी है, तो दूसरी तरफ रानी की वह सर्व सुंदरी अंगरक्षिका है जो नृत्य वसन पर फूल कर रहे हैं। नृत्य वसन मतलब नृत्य करते समय जो वस्त्र या जो कपड़े पहने जाते हैं उसे कहा जाता है नृत्य वसन। तो वो रानी की जो नृत्य करते समय जो सुंदर अंगरक्षिका है, उसके नृत्य करते समय उसके वस्त्रों पर वह नक्शी का काम कर रही है, फूल का बनाने का कार्य कर रही है। एक कोने में उसका बच्चा बीमार पड़ा है, उसे ज्वर है और वह फल मांग रहा है। अब देखिए उसी घर में अवस्था देखो कैसा है, मकान उसका टूटा फूटा है और उसके साथ साथ वो गंदी गली में रहती है, उसके हाथ में सुई है लेकिन उसके हाथ घाव से युक्त है। इसे उसके काम बहुत ही दिन रात काम मेहनत करने का पता चल रहा है। दूसरी तरफ एक घर के उस मकान टूटे फूटे मकान में एक कोने पर उसका बीमार बच्चा पड़ा हुआ है और वह उसे ज्वर आया हुआ है और वह उसे भूख लगी है और खाने के लिए फल मांग रहा है। गौरैया नहीं
गौरैया, क्या तुम मेरी तलवार की मुठ में जगमगाता हुआ लाल निकालकर उसे नहीं दे आओगी? मेरे पैर तो इस स्तंभ में जड़े हैं और मैं चल नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पर एक ही छोटे से परिच्छेद में समाज की वास्तविकता यहाँ पर लेखक ने बताने की कोशिश की है कि एक निर्धन स्त्री महिला है जो दिन रात कष्ट करे, वो इतना दिन रात कष्ट करे, फिर भी उसके बीमार बच्चों को वह दवाइयाँ नहीं ला सकती है, उसको बीमार बच्चे को वह खाने के लिए फल या जो भोजन चाहिए पर्याप्त वो भी नहीं दे सकते। और इस समाज के उस शहर के इस परिवार के इस स्थिति को, उस घर के दुख को देखकर उस राजकुमार का हृदय जो है छिन्न विच्छिन्न हो रहा है और वह उस गौरैया से विनती कर रहा है, क्या तुम मेरी तलवार की मुठ में जगमगाता हुआ जो लाल रत्न है उसे निकाल कर उसे तुम दे आओ। और क्योंकि मैं इस स्तंभ पर जड़ा हुआ हूँ और मैं वहां से चलकर जा नहीं सकता। लेकिन गौरैया तो कैसे है, उन्मुक्त तो है, उसको तो वो बंधन में नहीं अटकी हुई है, उसे किसी ने बांध कर भी नहीं रखा है, तो वह आसानी से वह कार्य कर सकती है। इसलिए वह उसे विनती कर रहा है, अनुरोध कर रहा है। देखो, उसको आदेश नहीं दे रहा है बल्कि उसे विनती कर रहा है। अब आगे गौरैया क्या कहती है कि दक्षिण देश में लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे नील नदी पर उड़ रहे होंगे और कमल के फूलों से वार्तालाप करने के बाद राजाओं के मकबरों से सोते होंगे। अब देखिए यहाँ पर गौरैया जो उत्तर दिशा के जो शरीर वहां पर बैठकर ये बातचीत हो रही है। अब उसको कौन सी दिशा में जाना है? दक्षिण दिशा में जाना है। जो उसके अन्य जो साथी है वहां पर उसका इंतजार कर रहे हैं। वो कहाँ पर करे कि नील नदी पर वह उड़ रहे होंगे और कमल के फूलों के वार्तालाप करने के बाद राजाओं के मकबरों में सोते होंगे। राजा रंगीन ताबूत से सो रहा होगा, अर्थात मृत व्यक्ति को जिस संदूक में रखा जाता है उसे ताबूत कहा जाता है। वह पीले वस्त्र में लिपटा होगा और मसालों से उसका अंग लेपन किया गया होगा। उसकी गर्दन में पुखराज का हार होगा और उसके हाथ सूखी पत्तियों की तरह होंगे। गौरैया ने कहा। अब देखो यहाँ पर भी राजाओं के, अमीर या धनवान लोगों के साथ किस प्रकार से उसके मृत्यु के पश्चात उसका सारी चीजें की जाती है, इसका वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। गौरैया, गौरैया, सिर्फ आज रात को तुम मेरा काम कर दो। बच्चा पैसा है, उदास भी है। अब देखिए वह राजकुमार, प्रतिमा से मूर्ति वाला जो राजकुमार है, जो स्टैचू है, जो निर्जीव है अभी वास्तव में देखा जाए, लेकिन यहाँ पर लेखक ने उसके अंदर संवेदना बताई है। तो वह उस गौरैया से विनती करते हैं कि आज की रात तुम मेरा ये काम कर दो, क्योंकि वो बच्चा कैसा है, पैसा है, बीमार है, उसे भूख भी लगी है, उदास भी है। तब गौरैया कहती है, ओह, मुझे बच्चों से जरा भी स्नेह नहीं है। गौरैया ने कहा, पिछले वसंत में 2 बच्चे रोज आकर मुझे ढेले मारा करते थे। यद्यपि मुझे चोट नहीं लगी, मैं बहुत तेज उड़ती हूँ, किंतु यह बड़ी ही अपमानजनक बात है। अब देखिए जब राजकुमार उनसे विनती करता है गौरैया से, तो वह मना करती है कि नहीं नहीं, मुझे बच्चों से बड़े नफरत है, क्योंकि बच्चों को आदत होती है ना कि पशु पक्षियों को ऐसे पत्थर मारना या कुछ ना कुछ उटपटांग हरकतें करना। तो उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किसी समय पर बच्चों ने किया था, इसलिए वह बोलते कि नहीं, ये मेरे लिए अपमानजनक बात थी। भले ही बच्चों के द्वारा जो फेंका गया जो ढेला था उसको ले नहीं लगा था, क्योंकि वो तुरंत उड़ गई थी, तेजी से उड़ गई थी, लेकिन उसके लिए वो बहुत ही अपमानजनक बात थी कि बच्चों को वो ज्यादा प्यार नहीं करती थी। मगर राजकुमार इतना उदास था कि गौरैया को दया आ गई। अब देखिए राजकुमार की वह उसके चेहरे पर इतनी मतलब उस बीमार बच्चों को मदद करने की, सहायता करने के लिए जो मन में भावना थी वह उसके चेहरे पर झलक रही थी, और उस भावना को देखकर गौरैया के हृदय में भी दया आ जाती है और उसे वह मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ बहुत सर्दी पड़ने लगी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज तुम्हारा काम कर दूंगी। अब देखिए ठंडी का मौसम था और जिस प्रकार मनुष्य को, मानव को भी ठंडी लगती है, इसी प्रकार अन्य सजीवों को भी ठंडी लगती है। तो वो कहती है कि बहुत सर्दी का मौसम है, ठंडी का मौसम है, फिर भी मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। धन्यवाद, नन्ही गौरैया, राजकुमार ने कहा। उसके जब गौरैया उसको मदद करने के लिए तैयार होता है तो वह राजकुमार भी खुश हो जाता है और उसे धन्यवाद कहता है। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि राजकुमार और गौरैया के वार्तालाप से हमें राजकुमार की वस्तु स्थिति पता चलती है कि किस प्रकार से जीवित था, उसका जीवन था। अब मृत्यु के पश्चात वो किस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहा है, लोगों को किस प्रकार से मदद करना चाहता है। गौरैया को भी उस बीमार बच्चे को मदद करने के लिए तैयार करता है। क्या गौरैया उस बीमार बच्चे की सहायता कर पाती है या नहीं, उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।